आरएसएस के जो प्रमुख है मोहन भागवत जी, उन्होंने कहा कि आने वाले 50 वर्षों में भारत का जो युवा है वो देवी देवताओं को भूल करके भारत की सेवा करे। क्या आपके अंदर इतना सामर्थ्य है कि आप स्वयं ही देवी देवताओं को भूल सके? और देवी देवताओं के बिना क्या आपका काम चल सकता है? तो चलाकर दिखाइए। अग्निदेव को भूल जाइए जिसके बल पर आप भोजन पका करके खाते हैं। जल देवता को भूल जाइए जिसके बल पर आप अपनी प्यास बुझाते हैं। वायु देवता को भूल जाइए जिसके कारण आप जीवित हैं, आप श्वास ले पा रहे हैं। भूल जाइए वायु देवताओं को, कहिए कि हम तो देवताओं को जानते ही नहीं है। देवी देवताओं के बिना आपका काम नहीं चल सकता, किंतु फिर भी देवी देवताओं को भुलाने की बात करनी है। आरएसएस कोई हिंदुओं का हिमायती नहीं है। आरएसएस एक उन्माद संगठन है जो कि हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श पर प्रहार करके उनको विलुप्त करना चाहता है। मोहन भागवत जी को आज याद आई है भारत भूमि की सेवा की। जब पृथ्वी रसातल में गई थी, क्या मोहन भागवत जी रसातल से पृथ्वी को निकाल करके लाए थे? जब हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का आतंक मच रहा था पृथ्वी के ऊपर, तब मोहन भागवत जी ने इसकी रक्षा की थी। जब रावण और कंस का आतंक मच रहा था, दुर्योधन का आतंक मच रहा था, जब क्या मोहन भागवत जी ने रक्षा की थी? गोलवलकर जी की एक पुस्तक है विचार नवनीत, जिसमें उन्होंने लिखा है यदि हमारे विचार एक पुस्तक तक ही सीमित रहे तो इस्लाम में और हम में अंतर क्या रहा? इस्लाम की रक्षा की बात करने वाला व्यक्ति यदि कुरान को न माने तो क्या वो इस्लाम का हिमायती कहा जा सकता है? यदि ईसाइयत का व्यक्ति है, यदि वो बाइबल को ना माने तो ईसाइयत की रक्षा करने वाला उसको कहा जा सकता है? क्या उसको ईसाई कहा जा सकता है? तो हिंदू की रक्षा करने वाला व्यक्ति यदि रामायण को ना माने, महाभारत को ना माने और यदि गीता को ना माने तो हिंदुओं के अस्तित्व की आदर्श की वो रक्षा कर रहा है या हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श को विलुप्त करने की बात कर रहा है? ऐसे संगठन का विरोध होना चाहिए जो ये कहता है कि आने वाले 50 वर्षों के अंदर युवाओं को देवी देवताओं को भूल जाना चाहिए। हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श पर प्रहार है। जितना जल्दी हिंदू समझ जाएंगे उतना जल्दी संभल जाएंगे, और यदि नहीं समझे तो आगे चल के जो आरएसएस है यही हिंदुओं को निकलने के लिए बैठा हुआ है। जिस प्रकार से कम्युनिस्टों का विरोध होता है ठीक उसी प्रकार से आरएसएस का भी विरोध होना चाहिए। जय श्री कृष्ण।